लूशन को देखते हैं जो कहता है ये डिवाइन एलिवेशन टेक्निक है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये कितना पावरफुल है। ये तो एकदम से अमेजिंग टेक्निक है। इसमें किसी तरह का कॉम्बैट पावर का स्किल नहीं है। ये टेक्निक स्पेशली साइकिक पावर वाले मार्शल आर्टिस्ट के लिए बनाया गया है, जो कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे लड़ाइयों को लड़ सकता है। और इसकी सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये बाकी साइकिक मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल अलग है। और चेंसा इसका प्रैक्टिस करते हुए कहता है इस टेक्निक से हम साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करके एक दूसरा बॉडी भी बना सकते हैं, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह ही होगा। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये उसी का दूसरा रूप होगा और हम उसे क्लोन कह सकते हैं, जिसे डुप्लीकेट मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। और इसमें मसल सेल्स यहाँ तक कि जीन भी पूरी तरह से एनर्जी से भर जाता है। चेंसा अपने मन में सोचता है इसको प्रैक्टिस करने से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी के हर पार्ट में एनर्जी भर गई है, यहाँ तक कि एक होल जैसा भी जगह नहीं बचा हुआ है। मैं अभी फर्स्ट लेवल का डिवाइन एलिवेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं साइकिक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने ऑर्गन को और मजबूत कर रहा हूँ। और इसका रिजल्ट के अनुसार मेरा हेल्थ स्टेटस भी बढ़ेगा। और यही वो चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने अपने कॉम्बैट पावर को ऑलरेडी बूस्ट कर लिया है, लेकिन मेरा हेल्थ स्टेटस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। मैं लंबे समय से ये सोच रहा था मुझे कैसे भी करके अपना हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है। अगर मैं सारी बाधाओं को दूर कर लेता हूँ तो मैं अपने हेल्थ स्टेटस को बहुत ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। चेंसा मन में कहता है मुझे अपने साइकिक पावर से अपने हेल्थ स्टेटस को बढ़ाना है। ये तो बहुत ज्यादा अद्भुत है। तभी वो डिवाइन एलिवेशन टेक्निक को देखते हुए कहता है मैं तो ये भूल ही गया था कि ये 10,000 साल पहले का मार्शल आर्ट टेक्निक है। अब मैंने इस मार्शल आर्ट के टेक्निक को कैसे नजरअंदाज करने की कोशिश की है। अभी के युग में कोई भी ऐसा मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन बहुत सालों बाद इसे कोई क्रिएट करेगा जिसका नाम ग्वांग यीफेंग है। मुझे ये नाम हमेशा याद रखना होगा। और ग्वांग यीफेंग करोड़ों में से एक टैलेंटेड वॉरियर है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होगी, यहाँ तक कि वो 11 रैंक के पावर हाउस से भी ज्यादा पावरफुल होगा। लूशियन कहता है मुझे हैरानी ज्यादा सबसे इस बात से हो रही है कि इतने ताकतवर वॉरियर के होने के बाद भी ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी बर्बादी को नहीं रोक सका है। मुझे उसके लेवल तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरा हर मिनट हर सेकंड मुझे खुद को ताकतवर बनाने में लगाना होगा। अगला सीन हम 1 महीने बाद का देखते हैं, जहाँ पे करलेनी ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर रही होती है और हम देखते हैं कि उसके तरफ छोटे छोटे गोले आने लगते हैं। तभी करलेनी अपनी साइकिक पावर से सारे गोले को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी हम देखते हैं कि कोई कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है, तुम तो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रही हो। तभी हम देखते हैं कि ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि क्वींसा होती है। वो कहती है तुम अभी स्टार कोन को कंट्रोल कर ले रही हो और तुम जल्द ही 6 स्टार कोन को कंट्रोल करने लगोगी। तब उसका मतलब ये होगा कि तुम मेंटलिस्ट रैंक के 1 में चली गई हो, तुम 1 रैंक में चली गई हो। तभी हम देखते हैं कि कर्नेली झुकते हुए कहती है चीफ कमांडर इस सब के लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करनी चाहिए। अगर मुझे आपका गाइडेंस नहीं मिला होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। क्वींसा कहती है इसमें मेरा ज्यादा हाथ नहीं है, ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। लेकिन मैं तुम्हारे कुछ चीज से खफा भी हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ कमियां भी देखी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मेंटल पावर में किसी तरह का वीकनेस है। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर कर्नेली घबराने लगती है। क्वींसा कहती है क्या तुम्हारे मेंटल पावर पे किसी ने गहरा असर छोड़ा है। तभी वो लूशियन का डरावना चेहरा याद करने लगती है और कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा चीफ कमांडर, क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है। क्वींसा कहती है हाँ ये बहुत आसान है। ये चीज जिसकी वजह से हुआ है तुम उसे ढूंढ लो और उसे हरा दो, नहीं तो तुम उसे मार डालो। तब तुम्हारे दिमाग का जो डर है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये सुनकर कर्नेली बहुत ज्यादा घबराने लगती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है। क्वींसा कहती है ये तुम किस तरह का एक्सप्रेशन दे रही हो। अगर तुम्हारा दिमाग सही तरह से काम करेगा तो तुम्हारा एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर तुमने इसे जल्दी दूर नहीं किया तो तुम्हारे लिए इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा परेशानी का बायस हो जाएगा। इधर हम देखते हैं जो क्वींसा का बात सुनकर कर्नेली घबराते हुए मन में सोचती है तो मैंने सुना है कि वो डरावना आदमी अपना सारा समय बर्बाद कर रहा है और जब से वो यहाँ आया है तब से सो ही रहा है। अगर मैं अभी उसके एबिलिटी को देखूं और अपने ताकत का उससे कंपेयर करूं तो मैं उसे जरूर हरा सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वींसा उससे कहती है ये सब चीज खत्म हो गया है, तुम्हारा सेशन कैसा रहा है। क्वींसा कहती है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दयालु भी है। क्वींसा कहता है सभी लोग तुम्हारे जैसा नहीं होते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसे गाइड करूंगा तो आगे जाके बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर बनेगी। क्वींसा कहती है कि मैं उसे बस 1 ही 2 महीने सिखा सकता हूँ, उसके बाद वे लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग उससे 2 महीने में क्या क्या सिखा सकते हैं। तभी वो लूशियन के बारे में पूछती है तो मुझे
बताओ कि अभी वो क्या कर रहा है। कुंजाव कहता है वो अभी वही पुराना काम कर रहा है। हम देखते हैं कि वो हर समय सोते रहता है। जब हमारा स्टाफ उसे खाना देने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो सोया हुआ रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना समय यहाँ पे बर्बाद कर रहा है। तभी कुंजाव से कहता है तुम्हें याद है ना कि स्टूडेंट को लेक्चर में तुमने क्या कहा था, अगर वे लोग अपने कमरे में सोना चाहते हैं तो उसे सोने दिया जाए, कोई भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। कुंजा कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए। कुंजा को चिढ़ाते हुए कहता है तुम तो उसे एक जेम्स स्टोन बनाने वाली थी, क्या तुम उसे अब नहीं बनाओगी। कुंजा गुस्सा करते हुए कहती है मैं उसे किसी भी कीमत पे नहीं बनाऊंगी, वो तो एक स्टोन बनने के भी लायक नहीं है। कुंजा कहती है तुम उसे छोड़ दो, उसे जो मर्जी है करने का करने दो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन में जो असाइनमेंट होने वाला है कर लेने, उस असाइनमेंट में उसे आराम से हटा देगी। इधर हम देखते हैं कि कुंजा उसे चिढ़ाते हुए कहता है आखिरकार हम दोनों तुमसे नहीं डरते हैं। अगला सीन हम यांग वान का देखते हैं जो कि साफ सफाई कर रही होती है। अभी एक लड़की कहती है यांग वान तुमने अपना काम अभी खत्म नहीं किया है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं। यांग वान कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वो लड़की कहती है इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है, लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद की थी। और वो लड़की अफसोस करते हुए कहती है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसे 100 पॉइंट मिला है वो कितना भाग्यशाली होगा। वे लोग 2 महीने में रिसोर्स पे खर्च करने के लिए काफी पॉइंट है उन लोगों के पास। अभी यांग वान कहती है हम जैसे लोग जो अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं फिर भी हम लोग को कुछ समय भूखा रहना पड़ता है और यहाँ पे कोई कंपनसेशन भी नहीं है। तभी वो लड़की कहती है यांग वान मैंने तो सुना है कि लूशन तुम्हारे शहर से है, लेकिन वो अभी पूरा समय क्या करते रहता है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है। यांग वान घबराते हुए कहती है मुझे कुछ पता नहीं है, जब मैंने उसे टेस्ट के टाइम देखा था तो तुम लोगों ने कहा था कि वो किसी तरह का मॉन्स्टर है और मुझे भी लगता है कि लूशन का इम्पैक्ट बहुत लोगों पे पड़ा है और उसकी वजह से सभी लोग खुद को जल्दी जल्दी इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अंत में हुआ क्या है, अगले दिन से उसने सभी चीज को खत्म कर दिया है और वो अभी अपने कमरे में ही है। वो लड़की कहती है लूशन अब लगातार अपने कमरे में ही रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग जल्दी उसके बराबर हो जाएंगे। यांग वान क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से डर रहा है। उसका टैलेंट स्टैंड टाइप है और वो जैसे जैसे अपनी पावर को इम्प्रूव करेगा उसका इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, इसलिए वो फैसला किया होगा कि वो छुप जाए ताकि दूसरे लोगों से बच सके। यांग वान लूशन के बारे में सोचते हुए कहती है नहीं लूशन इस तरह का लड़का नहीं है, आराम कर लो, बाकी ये काम मैं खुद कर लूंगी। तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक आवाज आता है कि चलो चल के हम लोग जल्दी से देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काओ यांग ग्रेविटेशनल चेम्बर्स फोर्स इस्तेमाल करने वाला है। तभी वो लड़की बोलती है क्या तुमने सुना है कोई ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये सच है, तब तो वो ताकतवर होगा। ये सुनकर यांग वान घबराते हुए कहती है जब मैं दूसरे लेवल पर ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर का इस्तेमाल कर रही थी तो मैं वहाँ पर सिर्फ 20 मिनट तक रह पाई, उसके बाद मैं लगभग बेहोश हो गई थी। तभी वो लड़की यांग वान को खींचते हुए ले जाकर कहती है जल्दी से चलो चल के देखते हैं। इधर हम यांग वान को घबराते हुए देखते हैं जो मन में सोचती है कि लूशन आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है और तुम कर क्या रहे हो। इधर हम लूशन को देखते हैं जो अपने सपने में प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपने सपनों की प्रैक्टिस से बाहर आता है। अगला सीन हम ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर का देखते हैं जहाँ पे काओ यांग प्रैक्टिस कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। बाहर से देखने वाले लड़के कह रहे होते हैं कि अभी 4 मिनट हो गया है और वो पिछली बार से 30 सेकेंड और भी ज्यादा समय तक है। तभी हम देखते हैं कि काओ यांग अपना प्रैक्टिस खत्म कर देता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं तुम तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत हो, तुम दूसरे लेवल के ग्रेविटेशनल फोर्स में 10 मिनट तक रहे हो। तभी तीसरा आदमी कहता है कि काओ यांग तुम ग्रेविटेशनल फोर्स के तीसरे लेवल में 4 मिनट तक रह गए हो। हम देखते हैं कि काओ यांग खुद की बड़ाई करते हुए कहता है ये सब तो मेरे लिए बहुत आसान था और ये करके मुझे अच्छा भी लग रहा है। और वो मन में सोचता है कि बाकी के लोग सोच रहे हैं कि मैंने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तब क्या होगा जब मैं चौथे लेवल पे प्रैक्टिस करूंगा, ये लोग तो शॉक ही हो जाएंगे। तभी एक लड़का कहता है ब्रदर काओ यांग मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि आप जल्द ही 4 लेवल का ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके बाद आप तीसरे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे, तब इस ट्रेनिंग कैंप में आपके जितना ताकतवर कोई नहीं होगा। तभी वो लूशन के बारे में पूछता है आखिरकार वो क्या कर रहा है। वो आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम लूशन के बारे में बात कर रहे हो, वो हर समय जैसा काम करता था अभी वैसा ही कर रहा है, कोई जाकर उसके रूम में खाना पहुंचा देता है और जो जाता है वो देखता है कि हमेशा बेड पे सोया रहता है। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो किसी तरह का जंगली वाला सपना देख रहा होता है। ये सुनकर काओ यांग हंसते हुए कहता है वो तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, अगर मैं कहूँ कि टेस्ट के समय में उसके ताकत के बराबर नहीं था तो अब मैं जरूर
हो गया हूँ। अगर मैं अपनी पावर को कछुए की तरह धीरे धीरे इम्प्रूव करता हूँ और लूशन अपनी पावर को खरगोश की तरह तेजी से इम्प्रूव करता है, तभी जब वो सो जाएगा तो मैं धीरे धीरे करके उसके पावर के बराबर में जरूर पहुँच जाऊंगा। अब मैं क्या कहूँ, वो तो 1 महीने से ज्यादा से सो रहा है और इन सभी में उसने अपने 1000 पॉइंट को भी खो दिया है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसकी ताकत की बराबरी कर ली है। ये सब काव्यम बोल ही रहा होता है कि अचानक लूशन उसके सामने से आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे रास्तों से हटोगे, और वो जल्दी से काव्यम के बगल से निकल जाता है। ये सब देखकर काव्यम एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है ये तो लूशन है ना। तभी लूशन कहता है क्या यही ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर है? ये तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। काव्यम हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम बाहर आ ही गए हो, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अभी अचानक याद आया है कि तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर में ट्रेनिंग भी करनी है? तुम तो 1 महीने से सोए हुए थे। चेंसा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मैं अपने बहुत सारा पॉइंट खाने पे खर्च कर दूंगा। ठीक है, हम लोग 2 लेवल से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि वो स्टार्ट का बटन क्लिक कर देता है। चेंसा हंसते हुए कहता है अब यहाँ पे आए हुए मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कितनी ताकत को बढ़ाई है। काव्यम कहता है तुम हर समय सो रहे थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पावर थोड़ा भी बढ़ा होगा? तुम ये किस तरह का मजाक कर रहे हो? हम देखते हैं कि एक्टिव होने का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। काव्यम कहता है तुम तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर में जाने से पहले वार्म अप भी नहीं किए हो, तुम आखिरकार क्या करना चाहते हो? और हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का चेम्बर बंद हो जाता है और लूशन का प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। काव्यम कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर कोई मजाक की चीज नहीं है। अगर तुम उसमें जाने से पहले वार्म अप नहीं करते हो, उसका प्रेशर जो तुम पे सीधा पड़ेगा, उसकी वजह से तुम्हारा ऑर्गन्स भी बर्बाद हो सकता है। काव्यम खुश होते हुए कहता है अगर ये सब वो नहीं जानता है, उसके बावजूद भी अगर वो जा रहा है, क्या वो सच में खुद को बहुत बहादुर समझ रहा है? ठीक है, जाकर वो मरे, मुझे उससे क्या। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर का नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं, जहाँ पे काव्यम सोचता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो ये लूशन किसी तरह का रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है? तभी हम देखते हैं कि लूशन अंदर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर बाहर के सारे लोग थर-थर कांपने लगते हैं। बाकी लोग कह रहे होते हैं क्या यही लूशन है? अगले सीन में हम ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर का देखते हैं जहाँ पर लूशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं और कहते हैं क्या लूशन इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी खुद को मूव कर पा रहा है? ये सच नहीं हो सकता है। दूसरा आदमी घबराते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है? तीसरा आदमी बोलता है वहाँ पे क्या हो रहा है? इधर हम लूशन को देखते हैं जो प्रैक्टिस करते हुए बहुत खुश हो रहा होता है और वो कहता है ये प्रेशर तो मेरे लिए बहुत कम है। वो अपना लेवल बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे अपना लेवल और बढ़ा लेना चाहिए। इधर हम काव्यम को देखते हैं जो लूशन को बटन टिपते हुए देखकर अपने मन में सोचता है वो अब मशीन को बंद करने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब थोड़ी देर भी इसे नहीं सह पाएगा। हम देखते हैं कि जैसे ही तीसरे लेवल पे तभी हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर बाहर खड़े आदमी सभी बहुत परेशान होने लगते हैं। एक आदमी अपने कान को बंद करते हुए कहता है आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है? काव्यम ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर को देख करके एकदम से पानी पानी हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि लूशन ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर्स को 4 लेवल पे सेट कर दिया होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर्स के लेवल 4 का प्रैक्टिस करने वाला है, और सभी लोग ये देखकर शॉक्ड भी हो रहे होते हैं। इधर चेंसा अपने मन में सोच रहा होता है इसमें क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने की वजह से मेरे अंदर का पावर्स भी महसूस हो रहा है, मुझे अब लगता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए। और हम देखते हैं कि काव्यम और बाकी सभी लोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। दूसरे लोग तो घबराते हुए कहता है वो तो अब थोड़ा देर भी नहीं रह सकता है, वो तुरंत ही बाहर आ जाएगा। लेकिन वो अंदर में लूशन को जैसे ही कुछ करते हुए देखता है कि वो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर हम करलेनी को देखते हैं, ये सब देखकर जो अपने मन में सोच रही होती है कि इंस्ट्रक्टर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं तो ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज्यादा थक गई हुई हूँ। और वो जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर के पास आती है वो देखती है और कहती है यहाँ पर क्यों इतने सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं। और वो जैसे ही नजदीक जाती है सभी का रिएक्शन देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। सभी लोग अपना मुंह खोले हुए ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर की तरफ देख रहा होता है। करलेनी उस आदमी को देखते हुए कहती है तुम लोग आखिरकार ऐसा क्या देख रहे हो जो इस तरह का मुंह बनाए हुए हो। और वो जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स चेम्बर के अंदर देखती है कि वो भी देख करके एकदम से शॉक्ड हो जाती है। देखती है कि लूशन अपने 2 उंगली के बल पे उस चेम्बर में खड़ा होता है। ये देखकर करलेनी एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या ये लूशन है? हम देखते हैं कि ये सब देखकर काव्यम तो जमीन पे ही बैठ जाता है और वो घबराते हुए कहता है कि आखिर क्यों वो इतना पावरफुल है। और वो गुस्सा करते हुए कहता है वो तो लगभग 2 महीने से सो रहा था, लेकिन वो इतना पावरफुल हुआ कैसे? तभी हम देखते हैं कि काव्यम इमेजिनेशन करने लगता है कि लूशन खरगोश की तरह सोया हुआ है और काव्यम कछुए की तरह भी बहुत ज्यादा दूर है। और वो कछुआ कह रहा होता है कि मैं तो लूशन को इस तरह से देख करके सरप्राइज हो गया हूँ। इधर हम लूशन को देखते
हैं जो कहता है लेवल 4 का ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक ठाक है, और वो खड़ा होते हुए कहता है ठीक है अब मैं और प्रेशर को बढ़ाता हूँ, और वो उसे 5 लेवल पे सेट कर देता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं ओह माय गॉड, उसने तो 5 लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर्स को सेट कर दिया है। और सभी लोग कहते हैं कि जल्दी से इधर आओ और इसे देखो। हम लूशन को देखते हैं जो अंदर नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा होता है। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर की तरफ भाग रहे होते हैं, और सभी लोग घबराते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम लोगों ने सुना है कि किसी ने ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर को लेवल 5 पे सेट कर दिया है। दूसरा आदमी कहता है क्या? पहले वाला आदमी घबराते हुए कहता है आखिरकार ये ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर में क्या हो रहा है? क्या किसी ने झूठी खबर फैलाई है या वो मॉन्स्टर फिर से वापस आ गया है? और उस मॉन्स्टर का नाम लूशन है। यांग वैन जैसे ही ग्रेविटेशनल चैम्बर में देखती है वो देखकर एकदम से शॉक हो जाती है, और वो कहती है कि ये नहीं हो सकता है। काजन कहता है कि ये सच में वही है, और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। इधर हम लूशन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि लेवल 5 का ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर मेरे नॉर्मल प्रैक्टिस करने के लिए सुटेबल है, और मैं इसमें स्टार ट्रेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी आसानी से कर ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये काफी होगा। तभी हम देखते हैं कि चेंसा अपने मन में सोचता है कि नहीं ये काफी नहीं है, मुझे और प्रेशर की जरूरत है, मुझे इतना प्रेशर की जरूरत है कि वो मेरे लिमिट को पुश कर सके। तभी सभी लोग चेंसा के बटन के पास जाते हुए देखकर कहने लगते हैं आखिरकार वो क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि सभी बाहर के लोग कह रहे होते हैं कि अब वो थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अब मशीन को बंद करने जा रहा है। दूसरा आदमी घबराते हुए कहता है उसने ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर को लेवल 5 पे सेट करके प्रैक्टिस किया है, वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, और उसने उस पर लंबे समय से प्रैक्टिस किया है। हम लोग तो वहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि चेंसा लेवल को आगे बढ़ा देता है। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। कुछ के तो आँख खुले के ही खुले रह जाते हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है। इधर हम क्विंसा और क्विंजाव को देखते हैं। क्विंसा कह रही होती है कि 2 दिन और बीत गए हैं, इन कुछ दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट इस कैंप को छोड़कर चले गए हैं। तभी क्विंजा क्विंसा को जूस देते हुए कहता है और भी बहुत सारे लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं घर जाने के लिए, और वे लोग जब तक यहाँ पे रहेंगे वो बहुत ही ज्यादा सफर करेंगे, इसलिए उनके लिए अच्छा यही होगा कि वे लोग यहाँ से चले जाए। तभी क्विंसा जूस पीते हुए कहती है वे लोग थोड़ी सी मुसीबत का सामना क्या किए कि वे लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर भविष्य में वे लोग युद्ध में जाएंगे वे लोग तो एक ही हमले में तितर बितर हो जाएंगे, क्या वे लोग थोड़ी देर भी रुक पाएंगे? क्विंजा कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हो। अगर मैं इस साल के स्टूडेंट की बात करूँ तो बाकी सालों के मुकाबले इस साल स्टूडेंट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कैंप के बंद होने तक 80% लोग रह पाएंगे। तभी क्विंजा कहता है जल्दी से ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर्स की तरफ देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और वो शॉक्ड होते हुए कहता है क्या सच में किसी ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? वो तो इतिहास का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। क्विंसा कहती है क्या किसी ने हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? क्या वो काओयोंग है? मुझे याद है कि वो लेवल 4 के ग्रेविटेशनल फोर्स में खड़ा हो पा रहा था, तो वो पक्का वही होगा। तभी क्विंजा घबराते हुए कहता है नहीं वो नहीं है, कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में तुम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती हो, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लूशन है, और वो 8 लेवल के ग्रेविटेशनल फोर्स में प्रैक्टिस कर रहा है। ये सुनकर के क्विंजा अपने जूस के गिलास को तोड़ देती है और कहती है कि तुमने अभी क्या कहा है? क्विंजा घबराते हुए कहता है इस बच्चे का अभी क्या रैंक होगा? क्विंजा कहता है मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है हम लोगों को जिस बंदे की तलाश है आखिरकार वो मुझे मिल ही गया है। इधर हम देखते हैं कि 8 लेवल के ग्रेविटेशनल फोर्स में लूशन की हालत खराब होती है। वो कहता है कि मेरे अभी के करंट लेवल के हिसाब से ये लेवल का ग्रेविटी मेरे लिए बहुत ज्यादा है और मैं अपने लिमिट पे पहुंच गया हूँ। अभी लूशन कहता है कि ठीक है मैं अभी अपने स्किल का प्रैक्टिस करता हूँ, और हम देखते हैं कि वो अपने ऑर्गन्स को और भी ज्यादा मजबूत करने लगता है और इसकी एनर्जी बॉडी के चारों तरफ फैलने लगती है। अभी हम देखते हैं कि लूशन के पास से एनर्जी रिलीज होने लगती है और लूशन शॉक्ड होते हुए कहता है अभी अभी मैंने अपने दिल को मजबूत किया है और मेरे दिल को मजबूत होते ही मेरा QR और ब्लड स्टेटस 10% बढ़ गया है। तो यही है डिवाइन इल्यूमिनेशन टेक्निक, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो मैं देखता हूँ कि मेरा लिमिट कहाँ तक जाता है। चेंसा को फिर से बटन के पास जाते हुए देख बाहर खड़े लोग शॉक्ड होते हुए कहता है आखिरकार अब ये क्या करने वाला है? इसने तो पहले ही 8 लेवल के ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर को सेट कर दिया है, कहीं ये वो तो नहीं करने वाला है? और तभी हम देखते हैं कि उस चैम्बर्स का शीशा क्रैक होने लगता है और हम देखते हैं कि उस चैम्बर के ग्रेविटी का असर बाहर भी होने लगता है, जिस कारण सभी
लोग नीचे झुक जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। यहाँ पर अचानक से बाहर में ग्रेविटी कहाँ से आ गई है। तभी काओयंग घबराते हुए कहता है, लूशन आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने की वजह से लूशन जमीन में सटा हुआ होता है और उसके आसपास का जमीन भी टूट गया होता है। लूशन अपने मन में सोचता है, ये प्रेशर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि मेरे शरीर की हड्डी भी कांप रही है और मेरे शरीर का खून भी उबाल मार रहा है और मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे सिर्फ रुकने के लिए अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स 10 लेवल का है। ये कुछ ऐसा चीज है जिसे मैं भी नहीं झेल पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि चिंसा जोर लगाकर उठते हुए कहता है, जो भविष्य को चेंज करने की सोच रखता है उसे ये 10 लेवल की फोर्स भी नहीं रोक सकती है। मुझे किसी भी तरह से एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है तो वो मैं हूँ और मेरे पास किसी भी तरह के रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर्स के प्रेशर बढ़ने की वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग झुके हुए होते हैं। हम यांगवान को देखते हैं जो कि लूशन को देखते हुए कहती है कि आखिरकार ये लूशन वापस आ ही गया है। इधर हम देखते हैं कि लूशन ग्रेविटी चैम्बर से बाहर निकलता है और वो पसीने पसीने हो गया होता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसे एक लड़की टॉवेल देती है और कहती है कि इससे आप अपना पसीना पोंछ लीजिए। हम देखते हैं कि लूशन उसे टॉवेल ले लेता है और कहता है, इस टॉवेल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और यह कहकर के वो वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि जिस लड़की ने टॉवेल दिया था वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इधर लूशन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जानता था कि ये सब करने मुझे थोड़ा ही समय लगेगा। मैं 3 घंटे प्रैक्टिस की है लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट नहीं घटा है। आखिरकार ये कैसे हुआ। तभी हम देखते हैं कि उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि लूशन को एक अवार्ड मिला है और ये अवार्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए है। तभी लूशन से देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये ग्रेविटी चैम्बर का लिस्ट है। अब तक ग्रेविटी चैम्बर को 4 लेवल तक ही सेट करके प्रैक्टिस किया गया था, लेकिन मैंने 10 लेवल तक कर लिया है, इसलिए मैं इस लिस्ट के टॉप पे आ गया हूँ। इसीलिए मुझे बहुत सारा पॉइंट मिला है। और जैसे ही वो अपने पॉइंट को देखकर कहता है, ये तो बहुत ज्यादा है, और वो पॉइंट 4335 होता है। ये सुनकर आसपास के लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होने लगते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे के पास केवल 5 या 6 पॉइंट ही होते हैं। लूशन की बातों को सुनकर एक आदमी कहता है, अगर मुझे इसका आधा भी मिल जाए तो यहाँ पे मैं अपना पूरा साल बिता लूँ। दूसरा आदमी कहता है, इसके पास 4 डिजिट का पॉइंट है और मेरे पास तो 3 दिन बाद खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। इधर हम लूशन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा पॉइंट 4000 से ज्यादा है, ये मेरे खाना खाने के लिए काफी होगा। और हम देखते हैं कि वो दूसरे चैम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग घबराते हुए कहते हैं, क्या ये इधर ही आ रहा है। लूशन अपने मन में सोचता है कि अब मुझे अगला काम करना होगा। हम देखते हैं कि लूशन आगे बढ़ने लगता है और सभी लोग उसे रास्ता दे रहे होते हैं। तभी उसे देखकर एक आदमी पूछता है कि सभी लोग लूशन के पीछे क्या करने जा रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है, लूशन दूसरे चैम्बर की तरफ जा रहा है, जल्दी से चलो, वहाँ पे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज होगी। इधर हम यांग जुआन को देखते हैं जो ये सब चीज देख करके एकदम शॉक्ड हो गई होती है और कहती है, लूशन तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ तक कि यहाँ कुछ इंस्ट्रक्टर भी है, तुम तो उन सभी से ज्यादा ताकतवर हो। तुम तो ऐसा दिखावा कर रहे थे तुम कमजोर हो और तुम्हें ट्रेनिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और तुमने सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। तभी यांग जुआन की फ्रेंड बोलती है कि लूशन का पावर बहुत ही ज्यादा है और ग्रेविटी चैम्बर में काओयंग ने जो रिकॉर्ड बनाया था इसने तो आसानी से उसे तोड़ दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका ब्लड स्टेटस बढ़ गया हो और वो लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट बन गया हो। ये सुनकर यांग जुआन एकदम से शॉक हो जाती है और वो कहती है कि हाँ, ये तो सचमुच में ताकतवर है। मुझे डर इस चीज से नहीं लग रहा है कि वो इतना ताकतवर है, मुझे डर इस बात से लग रहा है कि इसका पावर बढ़ने का स्पीड बहुत ज्यादा है और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है और वो जिधर जा रहा है उधर तो स्पीड की प्रैक्टिस करने वाला चैम्बर है। तभी हम उस चैम्बर को देखते हैं जहाँ पे हम एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और ये वही स्टूडेंट होता है जो टेस्ट में 2nd रैंक लाया होता है, जिसका स्ट्रेंथ स्पीड टाइप होता है। और हम चैम्बर में देखते हैं वो सारे बीम से बच रहा होता है और इसी चीज में उसे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तभी वो अपना ट्रेनिंग खत्म करता है और कहता है कि अब ट्रेनिंग खत्म हो गया हुआ है और अभी मैं 2nd स्टेज का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसमें मैंने केवल 85% ही ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। तभी हम देखते हैं कि उस चैम्बर से आवाज आता है, वॉरियर आपको बहुत बधाई हो, आपने लेवल 2 के 85% ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। ये देखकर वो लड़का हंसते हुए अपने मन में सोचता है, अभी का जो इस ट्रेनिंग रूम का रिकॉर्ड है वो मुझसे ज्यादा
दूर नहीं रह गया है। मैं थोड़ा और प्रैक्टिस कर लूंगा तो मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। अभी मेरे पास जो ताकत और स्पीड है, मैं इस दुनिया के आधे लोगों से आगे बढ़ गया हूँ। अब आधे लोग मेरी तारीफ करते हैं। वो चैम्बर के गेट की तरफ जाते हुए कहता है, यहाँ पर जो स्पीड टैलेंट को पा लेता है उससे भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ये टैलेंट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और इसके लिए मैंने इंस्ट्रक्टर पंजाब से भी प्राइवेट लेसन लिया है। अब मेरे और दूसरे लोगों के ताकत के बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ गई है। वे लोग तो मुझसे बहुत पीछे रह गए हैं और वो अपने मन में खुद की तारीफ करते हुए कहता है, वे लोग तो मेरा ट्रेनिंग ही देख रहे होंगे और इसके लिए मुझे और भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो जैसे ही चैम्बर के बाहर आता है वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। वहाँ पे एकदम से सन्नाटा होता है। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है, वहाँ पे आगे वाले चैम्बर में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है। ये देखकर वो स्टूडेंट कहता है, आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है और सारे लोग वहाँ पे क्यों चले गए हैं। और वो इंस्ट्रक्टर कुंजा और कुंसा को देखते हुए कहता है, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर कुंजा और कुंसा भी वहाँ पे आए हुए हैं। आखिरकार वो लोग किस चीज को देख रहे हैं? क्या कोई इंस्ट्रक्टर किसी को लेसन दे रहे हैं? तभी वो तुरंत जाकर एक स्टूडेंट से पूछता है, आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है? तुम लोग देख क्या रहे हो? तभी वो स्टूडेंट पूछता है कि तुम कौन हो और उसे देख कर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग लूशन को देख रहे हैं और किसको देखेंगे। हम देखते हैं कि लूशन का नाम सुनते ही वो स्टूडेंट हंसने लगता है और कहता है, लूशन ये तो वही लड़का है जो पहले ही दिन से लगातार सोए जा रहा है। जो लड़का 1 महीने से सो रहा था, क्या तुम सोच सकते हो कि वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा? क्या तुम सच में यही सोच रहे हो? तभी वो लड़का चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और तुम हो कौन? और हम देखते हैं कि वो सेकेंड रैंक का स्टूडेंट जैसे उस चैम्बर की तरफ देखता है, वो देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वो स्टूडेंट कहता है कि मैंने तुम्हारे वजह से कुछ चीजों को मिस कर दिया है। और एकदम देखते हैं कि लेजर बीम लॉन्च होने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो सेकेंड रैंक का स्टूडेंट अपने मन में सोचता है कि सारे लेजर बीम अपने फुल पावर पे सेट हो गया हुआ है और वो उसी लेजर बीम के बीच में लूशन को खड़े हुए देखता है। इधर लूशन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या मुझे ये सब बीम को डॉच करना है? तभी वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी रास्ते से मुझ पे लेजर लाइट आएगी और मुझे किसी भी तरह से उससे बचना है। लगता है ये मेरी सेंस की भी ट्रेनिंग है, लेकिन इसमें जो डिफिकल्टी है वो मेरे लिए कुछ खास नहीं है। मैं तो इसे बड़ी आसानी से पार कर लूंगा। तभी हम देखते हैं कि सारी मशीन से लेजर लाइट निकलना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि लूशन बड़े आराम से सारी लाइट को डॉच कर रहा होता है। ये देखकर सेकेंड रैंक वाला स्टूडेंट घबराते हुए कहता है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि ये लेजर ट्रेनिंग चैम्बर है और ऐसा कोई भी नहीं है कि इस लेजर लाइट के अगले मूव को पता कर ले। लेकिन लूशन ये कैसे कर ले रहा है? वो तो सारे लाइट को डच कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि सेकेंड रैंक वाला स्टूडेंट एक स्टूडेंट को कॉलर पकड़ के उठा लेता है और घबराते हुए कहता है कि तुम पक्का श्योर हो कि ये इस ट्रेनिंग चैम्बर को पहली बार यूज कर रहा है? वो लड़का कहता है, हाँ, हम लोग इसे ही फॉलो कर रहे हैं और ये यहाँ से आने से पहले ग्रेविटी चैम्बर के इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। ये सुनकर सेकेंड रैंक के स्टूडेंट के और भी पसीने छूटने लगते हैं। वो लड़का कहता है कि ये ग्रेविटी चैम्बर में 10th रैंक पे प्रैक्टिस किया है। हम देखते हैं कि ये सुनकर सेकेंड रैंक का स्टूडेंट अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है, लूशन का पावर तो स्ट्रेंथ टाइप है और वो क्या 1 महीने से नहीं सो रहा था? लेकिन ऐसा कैसे हो गया है? हम दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ गया है? तभी हम वहीं पे क्विंसा और कुंजा को देखते हैं जो कि वो लूशन को प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। क्विंसा अपने मन में सोचती है, लूशन क्या ये सच है कि तुम्हारा पहला बार है कि तुम इसमें ट्रेनिंग कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि इस चैम्बर में जो 100 बार भी प्रैक्टिस कर लेगा वो भी इतनी आसानी से ये सब नहीं कर सकता है। और लूशन का जो एक्शन है और उसका जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा तेज है। या फिर मैं कहूँ कि ये पहले से होने वाले हमले को पता कर लेता है। इधर हम लूशन को देखते हैं, जैसे ही उस पे लाइट बीम से हमला होता है वो अपने फेस को घुमा लेता है। ये देखकर क्विंसा कहती है, ये तो सचमुच में अगले होने वाले हमले को पता कर ले रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर हम देखते हैं कि लूशन अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और उस ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो हम लूशन को देखते हैं जो अभी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सारे बीम लाइट से बच रहा होता है। इधर हम कुंजा को देखते हैं जो कि अपना पावर इस्तेमाल करती है। इसे देखकर कुंजा कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो? कुंजा कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और वो अपने मन में सोचती है, ये बहुत ज्यादा अजीब है कि पिछली बार जब मैंने अपनी पावर को इस्तेमाल करके इसके पावर को चेक किए थे तो इसका मेंटल पावर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। क्या ये मुझे बेवकूफ बना रहा है या फिर ये अपने पावर को छिपा रहा है? अगला सीन हम स्पीड चैम्बर का देखते हैं जहाँ पे लूशन लेवल 2 के 80% तक प्रैक्टिस कर लिया होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं इस लेजर बीम के मूवमेंट को नहीं
नहीं भाग पा रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा तेज हो गया हुआ है और मैंने इसकी बहुत समय से प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अभी हम देखते हैं कुछ मशीन से आवाजें आती हैं। आपने इस स्टेज को पूरी तरह से कंप्लीट प्रैक्टिस कर लिया है। ये सुनकर बाहर खड़े सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पे कितने मिनट से खड़ा हूँ और इसने तीसरा स्टेज भी पार कर लिया है। दूसरा लड़का कहता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि लुसेन के लिए तीसरा स्टेज भी बहुत आसान था। तीसरा आदमी कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थर्ड स्टेज बहुत आसान है। मैं जब उसमें था तो मुझे पहला स्टेज ही करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसने तो थर्ड स्टेज भी पार कर लिया है। तभी क्वीन साहब कहता है, और मुझे सबसे अजीब बात तो ये लग रही है कि लुसेन अभी एकदम शांत खड़ा है और वो अपने आप को एकदम परफेक्ट दिखा रहा है। क्वीन साहब कहती है, मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि ये कितने आगे तक जाएगा। तभी क्वीन साहब कहता है, क्वीन साहब ये पहली बार इस चैम्बर का इस्तेमाल कर रहा है तो इन लोगों को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर लुसेन की तरफ बहुत सारे बॉल आ रहे होते हैं। ये देखकर सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं, क्या यही थर्ड स्टेज है? ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम देखते हैं कि लुसेन सारे बॉल से बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सब उसके तरफ और भी सारे बॉल आने लगते हैं। ये देखकर लुसेन घबराते हुए कहता है, ये तो धीरे धीरे मेरे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मेरा यहाँ से निकलने का चांस भी कम होता जा रहा है। ठीक है, अब मुझे अपनी कुछ ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उस पर कुछ धमाका होता है, लेकिन वो अपने पावर से वहाँ से बच के निकल गया होता है। ये देखकर क्वीन साहब कहता है, ये लड़का कैसे ऐसी ट्रेनिंग कर रहा है? क्या इसने अंदर में ही बैक थ्रू कर लिया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका पावर बढ़ गया है। यहाँ तक कि 4th रैंक और 5th रैंक का भी मार्शल आर्टिस्ट जो कि बैटल फील्ड में युद्ध करते हैं उसके पास भी इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा और इसके बॉडी में तो बहुत सारे स्किल्स है और अब मैं 20 साल का हूँ फिर भी इसके इतना स्किल्स मेरे पास नहीं है। क्वीन साहब कहती है, मैं 25 साल की हूँ और हम दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। ये सुनकर क्वीन साहब कहता है कि मेरा टैलेंट स्पीड टाइप है और मेरा जन्म ही इसी पावर के साथ हुआ है, लेकिन ये बच्चा तो केवल 18 साल का है और इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे सरपास कर चुका है। तभी चेंबर से आवाजें आती हैं कि 3 लेवल का 15% प्रैक्टिस खत्म हो चुका है। तभी इधर हम देखते हैं कि लुसेन को बचने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो घबराते हुए मन में सोच रहा होता है कि अब मेरे लिए मुसीबत बढ़ने लगी है। मेरे मेंटल पावर से ये डिटेक्ट करके पता लगा लेना है कि अब अगला हमला कहाँ होने वाला है। ये चीज अब मुश्किल हो रहा है। इधर हम क्वीन साहब को देखते हैं जो कहता है कि अब लुसेन के लिए भी आसान नहीं होने वाला है और तभी हम देखते हैं कि वो है और हम देखते हैं कि वो लेजर बीम और भी तेजी से हमला करने लगता है और हम देखते हैं कि लुसेन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस सारे लेजर बीम से बच के निकलने लगता है। अभी चैम्बर से आवाज आती है, 3 स्टेज का 62% प्रैक्टिस खत्म हो चुका है। ये देखकर सभी लोग घबराते हुए कहते हैं कि लुसेन कहाँ चला गया है। तभी हम देखते हैं कि चैम्बर कहता है 81% तक प्रैक्टिस खत्म हो चुका है। तभी क्वीन साहब कहता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है, ये इतना तेज है कि इसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये गायब हो गया है। तभी हम देखते हैं कि चैम्बर कहता है कि 3 लेवल का 100% प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है और हम देखते हैं कि लुसेन अंदर थक चुका होता है जिसे क्वीन साहब गौर से देख रही होती है। क्वीन साहब कहता है कि अभी का यंगर जनरेशन तो और भी ज्यादा अद्भुत होता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे लोग हम लोग को जल्दी सरपास कर देगा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब सब कुछ खत्म होने वाला है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया हुआ है। क्वीन साहब अब वापस चलो। क्वीन साहब कहती है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लुसेन अभी कंटिन्यू करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि चेम्बर से आवाज आता है कि 4th लेवल का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। ये देख करके क्वीन साहब बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता है कि मैं भी अभी 4th लेवल का ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या ये आज इसे भी कंप्लीट कर लेगा? हम क्वीन साहब को देखते हैं कि वो बड़े गौर से लुसेन को देख रही होती है। इधर हम देखते हैं कि लुसेन के पैरों के नीचे से एक मशीन निकलती है और वो हवा में उड़ के लुसेन पे हमला कर देती है। तभी लुसेन उसके हमले से बच जाता है और वो बहुत ज्यादा घबरा भी रहा होता है। हम देखते हैं कि वो मशीन लेजर बीम का एक जाल बना लेती है और उसमें लुसेन को फंसा लेती है, जिसे देखकर लुसेन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। बाहर खड़े लोग ये सब देखकर बहुत घबरा रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, क्या कोई इस जाल से भी बच के निकल सकता है? तभी चैम्बर से आए हुए आवाज को जैसे ही लोग सुनता है कि सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी चैम्बर से आवाज आती है कि अब 4th लेवल का प्रैक्टिस शुरू हो चुका है। इधर क्वीन साहब घबराते हुए कहता है कि आखिरकार वो अपने आखिरी मौके पे पहुंच गया है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि लुसेन अब क्या करेगा। तभी हम लुसेन को देखते हैं जो लेजर बीम से घिरा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्पीड अब लिमिट पे पहुंच गया हुआ है, तो मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो अपने बॉडी के अंदर से बहुत सारे औरों को एक साथ रिलीज करता है और दोनों तरफ हाथ घुमा करके वो एक शील्ड बना लेता है। हम देखते हैं कि सारे लेजर बीम एक साथ उस शील्ड पे हमला करने लगते हैं और हम देखते हैं कि लुसेन कह रहा होता है, ये फीलिंग तो बहुत ही
ज्यादा अजीब है। अगर मुझे सही से याद है तो इस टर्मिनोलॉजी को हम इस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसे हम लोग सेंस ऑफ टाइम का नाम भी दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि लूशियन वहाँ से बाहर निकलने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब मैं अपने स्पिरिचुअल पावर की वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने साइकिक पावर और स्पिरिचुअल पावर को थर्ड लेवल तक पहुँचा दिया है। और अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं थर्ड लेवल का साइकिक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। ये देखकर कुंजा कहती है ये तो बहुत ज्यादा अद्भुत है, और वो एकदम से ये सब देख करके शॉक भी हो रही होती है। हम देखते हैं कि अंदर के प्रेशर की वजह से बाहर भी जमीनों पे दरार पड़ रही होती है। अंदर का नजारा देख करके कुंजा कहती है तो तुम सचमुच में एक स्पिरिचुअल मास्टर हो लूशियन, तुमने आज मुझे सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुंजा अपने पावर का इस्तेमाल करने लगती है। ये देखकर कुंजा एकदम से चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। तभी हम देखते हैं कि कुंजा अपने पावर से एक स्पिरिट को बना लेती है और वो कुंजा से कहती है मैं इसे और भी ज्यादा टेस्ट करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट को लूशियन की तरफ भेज देती है। इधर हम लूशियन को देखते हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान कुंजा के स्पिरिट पे पड़ता है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर लूशियन एकदम से चौंक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पावर से कुंजाव के स्पिरिट को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एनर्जी का बहुत बड़ा वेव बन जाता है। जैसे ही लूशियन कुंजाव के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता है वैसे उसका साइड इफेक्ट कुंजाव पे दिखने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। कुंजाव घबराते हुए कहती है मैं अब पक्का श्योर हो गई हूँ कि लूशियन भी अब एक साइकिक मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास जो साइकिक पावर है वो मुझसे जरा भी कम नहीं है। ये सुनकर कुंजाव घबराने लगता है। इधर हम लूशियन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जो कुंजाव को देखते हुए मन में सोचता है कि तुम लोग वहीं खड़े होकर देखो, तुम लोग मुझे छू नहीं सकते हो। और वो लेजर बीम के हमले को डॉज करते हुए मन में सोचता है हालांकि मैं भी अपने लिमिट पे पहुंच गया हूँ। मैंने ये उम्मीद भी नहीं किया था कि मुझे अपने टेम्परल सेल्स को एक्टिवेट करना होगा और मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरी साइकिक पावर बहुत स्पीड में खत्म हो रही है। और उसके अलावा मेरी ट्रेनिंग में किसी ने इंटरफेयर किया है। मैं अभी 4th लेवल के आधे ट्रेनिंग को खत्म किया हूँ। मैंने अपने दोनों टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से मेरा पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब मुझे रुक जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लूशियन लेजर बीम के हमले से डॉज करना बंद कर देता है और कुछ लेजर बीम आकर उसके बॉडी को टच कर जाता है। तभी ट्रेनिंग रूम से आवाज आता है कि ट्रेनिंग अब खत्म हो गया है, आपने लेवल 4 का 56% ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और इसके लिए मार्शल आर्टिस्ट को बहुत शुक्रिया। आपने जो भी स्किल और फुटवर्क दिखाया है उसका अगर हम लोग अंदाजा लगाए तो आप इस दुनिया के 97% लोगों को सरपास कर चुके हैं। ये सुनकर बाहर खड़े सभी लोग एकदम से शॉक जाते हैं और वे लोग कहते हैं ओ माय गॉड, ये किस तरह का रिजल्ट है, क्या ये सच में एक स्टूडेंट ही है। दूसरा शख्स शॉक्ड होते हुए कहता है अगर मैं उसकी फुटवर्क और मोमेंटम की बात करूं, लूशियन ने ऑलरेडी कुछ बिलियन लोगों को पीछे छोड़ दिया है। हम सेकंड टॉपर के स्टूडेंट को देखते हैं जो ये सब सुनकर के मूर्ति ही बन गया होता है। वो रोते हुए मन में कहता है कि मैंने केवल 52% मार्शल आर्टिस्ट को ही सरपास किया है और इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन उसने तो मुझसे 45% ज्यादा लोगों को सरपास कर लिया है। और अगर मैं सोचूं तो ये स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि ये बात मेरे लिए हजम नहीं हो रहा है। इधर हम लूशियन को देखते हैं जो अपना रिजल्ट देखकर मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो अभी अपना फुटवर्क और मोमेंटम स्किल दिखाया है, इस दुनिया में ऐसे भी 3% लोग हैं जो मुझसे अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो 3% मार्शल आर्टिस्ट पूरी दुनिया का है। अगर मैं उसी संख्या में काउंट करूँ तो वो कुछ मिलियन तो होनी ही चाहिए। अभी मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तभी हम कुंजाव को देखते हैं जो ताली बजा रही होती है और कहती है स्टूडेंट लूशियन, तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुमने ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर का हिस्ट्री रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अभी भी तुमने फुटवर्किंग चैम्बर में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तभी कुंजा कहती है तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है, क्या तुम कमबैक ट्रेनिंग चैम्बर में जाना चाहते हो या फिर साइकिक ट्रेनिंग चैम्बर में। तभी हम देखते हैं लूशियन कुछ देर शांत रखता है और वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और वो खाना का इमेज देखते हुए कहता है कि अब मेरा खाने का वक्त हो गया है और अब मैं कैफेटेरिया में जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि ये सुनकर कुंजा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ये आखिरकार लूशियन है, लेकिन ये आदमी अपनी आदतों को नहीं छोड़ने वाला है। इधर हम कुंजा को देखते हैं जो ये सब सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गई होती है। अगला सीन हम 3 घंटे बाद का देखते हैं जहाँ पर लूशियन कुंजा और कुंजाव के पास आता है। लूशियन कहता है चीफ इंस्ट्रक्टर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। कुंजा कहती है हाँ, तुम यहाँ पे आओ। लूशियन कहता है इंस्ट्रक्टर कुंजाव, आप भी यहीं पे है। कुंजाव कहता है मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ बात करने के लिए बुलाया है, तुम्हें इस
इस तरह से स्ट्रिक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस आपस में कुछ बातें करेंगे। तभी लुशियन कहता है ठीक है। कुंजा अपने हाथों में एक मशीन को दिखाते हुए कहती है कि सभी के कमरे में इस तरह की इक्विपमेंट है जो लोगों के ब्लड स्टेटस के बारे में बताता है। क्या तुमने अपना ब्लड स्टेटस चेक किया है? लुशियन कहता है नहीं, अब तक तो मैंने चेक नहीं किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने प्रीशियस स्किन में किसी तरह का नीडल चुभो। कुंजा हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, ये लड़का जरूर रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट होगा। बिना इस लेवल के ग्रेविटेशनल फोर्स चैम्बर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है। कुंजाओ से कहता है तुम्हें गोल्ड नीडल निकालने की जरूरत है, ये वाला इस पे काम नहीं करने वाला है। तभी हम कुंजाओ को देखते हैं जो गोल्ड कलर की नीडल को निकाल लेती है। कुंजाओ उस मशीन को दिखाते हुए कहती है इस मशीन का गोल्ड होने का ये मतलब है ये कम से कम 5 रैंक के मार्शल आर्टिस्ट का ब्लड स्टेटस दिखा सकता है, जो कि तुम्हारे लिए काफी होगा। तभी हम देखते हैं कि लुशियन अपना हाथ बढ़ा देता है और कुंजा उसके हाथों से मशीन के द्वारा उसके हाथों से ब्लड निकाल लेती है। और उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है कि कुंजा एकदम से शॉक्ड हो जाती है। लुशियन का ब्लड स्टेटस 24.65 होता है और वो रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट होता है। ये देखकर कुंजा घबराते हुए कहता है मैंने इस बात की पहले ही उम्मीद की थी, लेकिन अब हैरानी की बात ये है ये अभी इतना जवान है और ये पहले ही रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। मैंने तो यहाँ पे इतना यंग मार्शल आर्टिस्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। इधर हम कुंजा को देखते हैं जो लुशियन की रिजल्ट को बार बार देख रही होती है। तभी कुंजा लुशियन से कहता है वहाँ पर कॉम्बैट पावर को चेक करने की मशीन है, तुम जाओ उस पे अपना कॉम्बैट पावर चेक करो। इधर हम लुशियन को देखते हैं जो अपना पोजीशन ले लेता है और अपने मन में सोचता है कि अब अगर मैं ये करने ही वाला हूँ तो इसमें मैं अपना पूरा ताकत लगा दूंगा, जरा मैं भी तो देखूं कि मैं कितना स्ट्रांग बन गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो शिफ्ट ऑफ ब्रेथ 5 टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो उसके पावर को 8 गुना बढ़ा देता है और अपने पूरे शक्ति के साथ उस मशीन पे हिट करता है। तभी हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट देखकर कुंजा एकदम हैरान हो जाता है और कहता है क्या 2,71,000? इसका कॉम्बैट पावर 2,71,000 है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट है और इसका कॉम्बैट पावर लगभग रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हो गया है। ये बच्चा तो पक्का एक मॉन्स्टर है। तभी वो लुशियन के पास जाकर हंसते हुए कहता है ठीक है ये सब हो गया है, तुम अब इस ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट करोगे, तुम्हारा यहाँ जो भी करने का मन है तुम यहाँ कर सकते हो। तुम याद रखना कि जब तुम मार्शल आर्ट एसोसिएशन में जाओगे तो तुम अपना रिपोर्ट सबमिट कर देना और अपने रैंक को भी अपडेट करवा लेना। लुशियन कहता है इंस्ट्रक्टर कुंजाओ आपको ये सब के लिए बहुत शुक्रिया। तभी कुंजा कहती है लुशियन रुको, यहाँ पे एक और टेस्ट है जिसे मैं करना चाहती हूँ। तभी वो अपने हाथों में दिखाते हुए कहती है कि ये एनर्जी क्रिस्टल है, ये एक स्पेशल क्रिस्टल है जो कि लायन कंट्री ने डिस्कवर किया है और इसे 100 साल पहले ही ढूंढ लिया गया था, लेकिन ये साइकिक एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जब से ये डिस्कवर हुआ है तब से इसका इस्तेमाल खास कर साइकिक पावर की लेवल को चेक करने में किया जाता है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें इस पे अपना हाथ रख देना है और बस तुम्हें इसमें अपना साइकिक पावर इंजेक्ट करना है, तब तुम्हारे अंदर साइकिक पावर कितना है ये पता चल जाएगा। तभी कुंजा क्रिस्टल को टेस्ट करके दिखाती है और कुंजा कहता है कुंजा तुम्हारा पावर फिर से बढ़ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साइकिक पावर का पॉइंट कुछ बढ़ गया है। पिछली बार तुम्हारे साइकिक पावर की प्योरिटी 3 ही थी जो कि बढ़ करके अब 4.2 हो गया। तभी कुंजा कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ जो हर समय चारों तरफ हल्ला करते रहता है? तभी कुंजा कहता है कुंजा तुम मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती हो, तुम मुझे अभी इंसल्ट कर सकती हो लेकिन फ्यूचर में तुम मुझे इंसल्ट नहीं कर पाओगी। हम कुंजा को देखते हैं जो लुशियन को क्रिस्टल दे देती है। इधर हम लुशियन को देखते हैं जो उस क्रिस्टल को अपना हाथ कर देता है और साइकिक पावर को इंजेक्ट करने लगता है। ये देखकर कुंजा कहता है कि अगर तुम कहती कि लुशियन का पावर तुम्हारे पावर के आधा है तो मैं इस बात को मान भी लेता, लेकिन तुमने कहा है कि वो तुमसे थोड़ा भी कमजोर नहीं है, मुझे इस बात पे एक सेकंड के लिए विश्वास नहीं हो रहा है। तभी कुंजा चिल्लाते हुए कहती है तुम बकवास करना बंद करो और ध्यान से उधर देखो। तभी हम लुशियन को देखते हैं जो अपने पावर को रिलीज करने लगता है। तभी उसका क्रिस्टल अचानक बहुत ज्यादा चमकने लगता है। ये देखकर कुंजा एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। हम देखते हैं जो लुशियन का रिजल्ट आता है जिसमें उसका मेंटल स्ट्रेंथ 113.56 होता है और उसकी मेंटल प्योरिटी 20.3 होता है। ये देखकर कुंजा एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है कि ये मुमकिन कैसे हो सकता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है इसका मेंटल पावर का प्योरिटी 20.3 है जो कि मेरे पावर से 5 गुना ज्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअल पावर को प्यूरिफाई करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर को अपने पावर को प्यूरिफाई करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और वो अपने समुद्र जैसी पावर को वो सप्रेस करके बहुत ज्यादा छोटा कर देता है। वो उसे इतना सप्रेस करता है कि उसका पावर एक कॉइन की तरह हो जाता है और ये सब करने में एक स्पिरिचुअल मास्टर को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और उस शख्स का मेंटल
मेंटल प्योरिटी मुझसे भी ज्यादा 5 गुना आगे है। मैं 2 सालों से लगातार ट्रेनिंग कर रही हूँ। उसके बाद जाके मैंने अपने मेंटल प्योरिटी को 1 पॉइंट आगे बढ़ाया है। और किंजा घबराते हुए लूसियन को देखकर अपने मन में सोचती है कि वो तो अभी 18 साल का ही है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इसे जीनियस कहूँ तो भी इसके लिए कम होगा। मुझे तो इसे अद्भुत कहना चाहिए। इधर हम क्विंसा को देखते हैं जो लूसियन के रिजल्ट को देख करके बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये तो अद्भुत है, या तो उससे भी ज्यादा अद्भुत है। ये इतना कम उम्र का है और इसकी मेंटल प्योरिटी इतनी ज्यादा है। तभी हम क्विंजा को देखते हैं। ये सब सुनकर के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि क्विंजा अपनी साइकिक पावर से एक हाथ जैसा आकार बना लेती है और उससे वो क्विंजा को मारती है। क्विंजा कहती है, लूसियन क्या तुम्हारा कोई टीचर है? क्या इससे पहले तुमने स्पिरिचुअल कल्टीवेशन टेक्निक का प्रैक्टिस किया है? लूसियन कहता है, हाँ मेरा एक टीचर है। मेरे टीचर ने मुझे यूनिक स्पिरिचुअल कल्टीवेशन मेथड सिखाया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसी स्किल का हम इस्तेमाल करके मैंने अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा लिया है। इधर हम क्विंजा को देखते हैं जो सांस लेते हुए कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ। और वो अपने मन में सोचती है कि टीचर होना नॉर्मल बात है। अगर लूसियन के पास टीचर नहीं होता और उसने अपना पावर खुद ही बढ़ाया होता और वो इस लेवल पर पहुंचा होता तो मैं इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्विंजा लूसियन से कहती है, ठीक है अगर तुम्हारे पास टीचर भी है, तुमने जो भी अपना स्ट्रेंथ और टैलेंट दिखाया है वो तुम्हें तुम्हारी योग्यता को साबित करता है। मुझे ऐसा लग रहा है तुमने अपने टैलेंट को अवेकन कर लिया है और तुमने अपने पावर को ज्यादा पहले अवेकन नहीं करवाया है। क्या मैंने सही कहा ना? लूसियन कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे अपना पावर 3 महीने पहले ही मिला है। जैसे ही क्विंजा लूसियन के मुँह से 3 महीने कम के समय का नाम सुनती है कि उसका तो होश ही उड़ जाता है। और इधर हम क्विंसा को देखते हैं जो क्विंजा के तो होश ही उड़ जाता है। इधर हम देखते हैं कि क्विंसा घबराते हुए हंसने लगता है। क्विंजा घबराते हुए कहती है, तुमने अपने पावर को 3 महीने पहले ही अवेकन करवाया है और इसी में तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर इस लेवल तक बढ़ गया है और तुम्हारा प्योरिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं साइकिक एसोसिएशन की भी बात करूँ तभी भी तुम्हारे जैसे मास्टर को ढूंढना उन लोगों के लिए आसान नहीं होगा। तुम्हारे जैसा मास्टर लाखों सालों में कोई एक ही होता है। ये सुनकर के लूसियन एकदम से शॉक जाता है और कहता है, क्या यहाँ पे कोई साइकिक एसोसिएशन भी है? तभी क्विंजा कहती है, हाँ यहाँ पे साइकिक का एसोसिएशन भी है और वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो स्पिरिट टाइप का मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने साइकिक पावर को अवेकन करवाते हैं। अगर मैं अपने ड्रैगन किंगडम की बात करूँ तो उस किंगडम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी उसमें 1% से भी कम स्पिरिचुअल मास्टर है जिसने अपने पावर को अवेकन किया है। हो सकता है कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया हो, या यह भी हो सकता है कि तुम्हारे टीचर को यह डर होगा कि इसके वजह से तुम्हारे प्रैक्टिस पे इफेक्ट पड़े। तभी क्विंजा अपने गर्दन से लॉकेट को बाहर निकालते हुए कहती है कि तुम्हें एक चीज जानने की जरूरत है। अगर तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तुम्हारे मेंटल पावर की जो प्योरिटी है वो भी घट जाएगा। क्विंजा आगे कहती है, हालांकि तुम्हारे जैसे जीनियस के लिए मैं आशा करती हूँ कि स्पिरिचुअल एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाए, तब एसोसिएशन वाले तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए और भी ज्यादा रिसोर्स देंगे। हम देखते हैं कि क्विंजा उस लॉकेट को अपने हाथों में रखे हुए होती है और वो लॉकेट चमक रहा होता है और उस लॉकेट को दिखाते हुए क्विंजा कहती है, ये मेरा टोकन है, तुम इसे लेकर एसोसिएशन में जाओ और वहाँ ले जाकर इसे दिखाना। इसे देखने के बाद वहाँ के लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी लूसियन उस लॉकेट को लेते हुए कहता है, अगर मैं सही बताऊँ तो मैंने अपने टीचर को कभी नहीं देखा है और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो दिखते कैसे हैं। हर समय बस वो मुझे गाइडेंस करते रहे और वो हमेशा मुझे मिस्टीरियस मेथड सिखाते आए हैं। ये सुनकर क्विंजा कहती है, तुम जैसा मुझे कह रही हो ये सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे टीचर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होंगे। और वो अपने मन में सोचती है, अगर कोई शख्स लूसियन जैसे पावरफुल टैलेंटेड पर्सन को ढूंढ सकते हैं तो वे तो उससे भी ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर उनका मदद किसी को मिल गया तो बहुत ही ज्यादा आगे जाएगा। और लूसियन का जो टीचर है उसने इससे कहा है, तुम्हें जो करने का मन है तुम वो करो, और उन्होंने तो अपना इसे चेहरा भी नहीं दिखाया है। वो लूसियन को देखकर मन में सोचती है, जो शख्स हाई लेवल पे चले जाते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं तो उनका बिहेवियर और उनके स्टाइल बहुत अलग तरह का हो जाता है, और जो शख्स जीनियस बनते हैं वो कोई बिना कारणों के नहीं बन जाते हैं। इधर हम लूसियन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे लिए अब यहाँ पे मुसीबत खड़े होने वाली है। मैंने सबके सामने अपने टैलेंट को दिखा दिया है और मैंने सबसे झूठ भी बोल दिया है कि मेरे पास एक टीचर है। मेरे लिए अच्छा यही होता मैं ये सब उनके सामने एडमिट कर लेता। मेरा जो टीचर है वो 10,000 साल भविष्य से है और उनकी पावर 11th रैंक के बराबर है और उनका नाम ड्वान यीफेंग है। तभी क्विंसा कहता है, हालांकि तुम सब अभी खुश हो लेकिन मैं इस सब में तुम लोगों को दखलंदाजी जरूर करूंगा। मैं यहाँ पे तुम लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि मुझे कुछ चीजों पे डिस्कस करनी है। लूसियन कहता है, ठीक है इंस्ट्रक्टर आप बोलिए आपको क्या कहना है। तभी क्विंसा लूसियन को एक
कार्ड दिखाते हुए कहता है ये सामान तुम्हारे लिए है और इसके अंदर 5 मिलियन है। हालांकि ट्रेनिंग कैंप अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम पहले ऐसा स्टूडेंट हो जिसे इस कैंप में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्योंकि तुमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। हम लूशियन को देखते हैं जो 5 मिलियन का नाम सुनकर ही शॉक्ड रहता है। तभी क्विंजा कहती है तुम इतने से ही डिससेटिस्फाइड मत होना, हम लोग जितना कर सकते थे उतना किया है और ये हम लोगों का मैक्सिमम लिमिट था जो कि हम लोग तुम्हारे लिए कर सकते थे। इधर हम लूशियन को देखते हैं जहाँ पे वो 5 मिलियन का कार्ड देख के एकदम से शॉक्ड रहता है और वो अभी घबरा ही रहा होता है। तभी क्विंजा आगे कहती है कि स्टर्म मिलिट्री की कैंप का जो बजट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस ट्रेनिंग कैंप का बहुत सारा फंड तो स्टूडेंट अपने खाने पे ही खर्च कर देते हैं। और क्विंजा कहता है और तुम इस पूरे ट्रेनिंग कैंप में खाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हो और तुम इस सब पैसे को अपने खाने पे खर्च कर सकते हो और इस कार्ड में लगभग 7 या 8 मिलियन पैसा तो होगा ही। जैसे ही लूशियन 7 या 8 मिलियन पैसे के बारे में सोचता है वो एकदम से शॉक्ड रहता है और कहता है कि क्या इसमें 7-8 मिलियन रुपए है। और वो घबराते हुए मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये सब खाना इतना ज्यादा महंगा होगा। अगर ऐसी बात है तो भविष्य में इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। तभी क्विंजा कहती है स्टूडेंट लूशियन हालांकि इस कार्ड में जितने पैसे है वो कम है लेकिन ईस्टर्न मिलिट्री कैंप पूरा अपना सिंसियरिटी तुम्हें दिखा रहा है कि हम लोगों से जितना बेस्ट हो पा रहा है वो हम लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं और यही बात हम लोगों को तुम्हें बताना था। लूशियन आगे कहता है हाँ ईस्टर्न मिलिट्री कैंप सभी के लिए अच्छा ही करते हैं। तभी लूशियन आगे कहता है क्या ये किसी की सिफारिश करना नहीं हुआ। तभी क्विंजा कहता है कि तुम बहुत चालाक हो, ठीक है मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तभी क्विंजा कहती है कि तुम्हें एक चीज को समझना चाहिए कि तुम्हारे जैसा जीनियस मार्शल आर्टिस्ट इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे जैसे जीनियस मार्शल आर्टिस्ट भविष्य में क्या करते हैं, लेकिन तुम्हें दुश्मनों को मारने के लिए लड़ाई के मैदान में जाना ही होगा और तुम्हें सिटी के सेफ जोन को बचाना होगा। उसके बाद तुम्हें ड्रैगन वॉरियर सैंड बन जाओगे। तभी क्विंजा कहता है ये कंट्री और मार्शल अलायंस तुम्हें इतना सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम एक वॉरियर बनो और ये सब केवल तुम्हारे वॉरियर बनने के लिए नहीं हो रहा है कि जब तुम अपने हाई लेवल के पावर तक पहुंच जाओगे जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं और जब हमारा मिलिट्री बर्बादी के कगार पे होगा तब तुम्हें अपना योगदान हमारे ईस्टर्न मिलिट्री कैंप को देना होगा। और वो लूशियन के पास जाते हुए कहता है कि हम लोग ईस्ट में हैं, इसका हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है और हमारे कैंप के जो फीमेल सोल्जर्स हैं वो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत सोल्जर्स में से एक है। और उसके बारे में सोचते हुए क्विंजा कहता है उसकी खूबसूरती और उसका फिगर यहाँ तक कि उसके लंबे लंबे पैर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। हम देखते हैं कि क्विंजा जैसे ही इतना कहता है कि उसे कुछ चीज से मार पड़ती है। ये देखकर लूशियन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और हम देखते हैं कि क्विंजा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्विंजा होती है। वो अपने स्पिरिचुअल पावर के जरिए कुर्सी से उसे मार रही होती है और ये देख करके लूशियन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। क्विंजा लूशियन से कहती है कि मैं यहाँ पे एक और आखिरी बात कहना चाहती हूँ। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम हमारे टैलेंटेड ट्रेनिंग कैंप को रिप्रेजेंट करोगे और तुम्हें राइजिंग स्टार प्रोग्रेस में पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनकर लूशियन एकदम से चौंक जाता है और कहता है क्या राइजिंग स्टार। क्विंजा कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। हर साल ईस्टर्न प्रोग्रेस में जितने भी जीनियस होते हैं वो सब इस ट्रेनिंग कैंप में रुकते हैं और उन सारे जीनियसों में से कुछ को सिलेक्ट किया जाता है। उसको सेलेक्ट करने का बस ये पर्पस होता है जिस शख्स के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और जो एक स्टार बन सकता है उसे आगे की तरफ बढ़ावा दिया जाए। क्विंजा लूशियन से कहती है तुम्हें तो पता ही होगा स्टार बनने का क्या मतलब है। लूशियन कहता है हाँ स्टार बनने का ये मतलब होता है कि वो ग्रेट मास्टर बन जाए। तभी क्विंजा उड़ते हुए कहता है कि अगर कोई स्टार बन जाता है तो वो भविष्य में जाके मास्टर बनेगा जिसे जनरल के द्वारा तैयार किया जाता है और इस तरह का पर्सन हर साल इस ट्रेनिंग कैंप में एक ही होता है। और लूशियन आगे कहता है इस कंपटीशन में बहुत सारे टैलेंटेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो लूशियन तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। लूशियन कहता है ठीक है मैं वहाँ पे जाऊँगा। और लूशियन अपने मन में सोचता है कि अब मैं ऐसे युग में जी रहा हूँ जहाँ पे किसी भी चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो मैं तो इंसानों की भाग्य को बदलने की बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने स्ट्रेंथ को तो बढ़ाना ही होगा और मैं ऐसा जरूर करूँगा। मैं ऐसा तूफान बनूंगा जिसकी वजह से सारे इंसान रिवोल्यूशन करेंगे। तभी क्विंजा कहता है मैं और चीफ इंस्ट्रक्टर तुम्हारे एबिलिटी पे पूरा भरोसा करता हूँ और अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल इस ट्रेनिंग कैंप का कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो ये कर पाएगा। और मैं तुम्हें एक बात तो बोलना भूल ही गया हूँ, इस ट्रेनिंग कैंप में जिसका भी सिलेक्शन होगा उसे ईस्टर्न मिलिट्री के द्वारा रिवॉर्ड दिया जाएगा जिसका इनाम बहुत ही ज्यादा होता है। हमारे ट्रेनिंग कैंप की तरह छोटा इनाम नहीं होता है। लूशियन कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ और अपने मन में सोचता है कि मैं केवल अपने एबिलिटी को दिखा करके ही बहुत सारे रिसर्चों को पा सकता हूँ। तभी क्विंजा कहती है कि उमिंग जनरल स्टार कंपटीशन में भाग लेने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ही महीने हैं और हम लोग इस ट्रेनिंग कैंप के पास ऑफिशियल स्टार ही है जो कि अब ये खत्म भी होने वाला है। और मैं तुम्हें ये पहले ही बता दूं कि मैं तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम मिस नहीं करने
दूंगा। तभी क्विंसा कहता है कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उसके बदौलत तुम्हें एग्जाम पास करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और स्टन क्षेत्र का जो एरिया है उसमें से तुम कोई भी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी चुन सकते हो। तभी लुशियन कहता है तब क्या मैं ट्रेनिंग में ही रुक सकता हूँ? क्विंसा कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हें जो करने का मन है वो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ रुकने का मन है तो रुको, अगर तुम्हें जाने का मन है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी लुशियन वहाँ से जाते हुए कहता है मैं यहाँ पे कुछ और देर रुकना चाहता हूँ, अगर मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखकर क्विंसा कहता है मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, ये लड़का यहाँ पे केवल खाने के लिए ही रुक रहा है। तभी क्विंसा कहती है कि मैं डोंग क्विन जाओ, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था मैं किसी की टैलेंट को देख करके जलूंगी। ये सुनकर क्विंसा कहता है कि हाँ मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन वो शख्स सबसे अलग है और इसके नियति में ये लिखा हुआ है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनेगा, और मैं इस बात से पक्का श्योर हूँ। और लुशियन ही वो बंदा है जो इस एरा को बदलेगा और इस पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। अगला सीन हम बाह्य सिटी के वॉरियर एसोसिएशन का देखते हैं, जहाँ पे लुशियन होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे आए हुए कुछ समय हो गया है। मुझे याद है कि उस समय प्रेसिडेंट जाओ का ऑफिस 6th फ्लोर पे था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई कहता है कि तुम बस करो। ये देखकर लुशियन चौंक जाता है और पीछे की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे प्रेसिडेंट जाओ की असिस्टेंट होती है और वो कह रही होती है कि लुशियन तुम यहाँ पे आ गए हो। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ के ऑफिस के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट जाओ कह रहे होते हैं तुम बूढ़े आदमी जिया, क्या तुम ये सब करके मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? ये सुनकर लुशियन कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर असिस्टेंट कहती है कि पहले तुम अंदर जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। तो तभी वो गेट को खोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुशियन प्रेसिडेंट जाओ के ऑफिस में जा रहा होता है। तभी असिस्टेंट कहती है प्रेसिडेंट जाओ लुशियन यहाँ पे आ गया है। हम ऑफिस में प्रेसिडेंट जाओ और एक शख्स जो बूढ़ा आदमी होता है दोनों को देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी लुशियन को वहीं पे देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो प्रेसिडेंट जाओ से कहता है प्रेसिडेंट जाओ क्या ये वही टॉप जीनियस है जिसके बारे में आप मुझे उस वक्त कह रहे थे? ठीक है ये इतना बुरा भी नहीं है, ये तो सच में बहुत जवान और टैलेंटेड है। तभी वो शख्स प्रेसिडेंट जाओ को चिढ़ाते हुए कहता है मैंने प्रेसिडेंट जाओ से पहले ही कहा था कि गुस्सा नहीं करने के लिए, और मैंने इन्हें कहा था कि इन सभी के बारे में आराम से सोचने के लिए। मेरे प्रीशियस ग्रैंड डॉटर जैसा कोई भी एक्सीलेंट यहाँ पे नहीं है। हम देखते हैं कि उस बूढ़े की बात को सुनकर प्रेसिडेंट जाओ बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं। तभी वो अपने ग्रैंड डॉटर का फोटो प्रेसिडेंट जाओ को दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे ग्रैंड डॉटर से बहुत ज्यादा बेकार है। केवल जाइलिंग सिटी ही नहीं, और मेरे ग्रैंड डॉटर का नाम जाइलिंग है जो कि लुशियन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सब सुनकर प्रेसिडेंट जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट जाओ गुस्सा करते हुए कहते हैं लुशियन तुम ट्रेनिंग खत्म करने से पहले यहाँ पे क्यों चले आए हो? तुम जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ। तभी लुशियन ने एक फाइल देते हुए कहता है कि ट्रेनिंग कैंप का जो चीफ इंस्ट्रक्टर है क्विन जाओ, उन्होंने मुझसे कहा है कि ये फाइल मैं आपको दे दूं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अप्रूव कर देंगे। तभी वो बूढ़ा कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम पे विश्वास करूँ? जो ईस्ट से है उसे बाह्य सिटी के मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। तभी वो बुजुर्ग उस फाइल भर के मोहर को दिखाते हुए कहता है बच्चे तुमने ट्रेनिंग कैंप में जरूर कुछ बड़ा किया है। ये ठीक ही है, तुम्हारा रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट जाओ ने किया था, तुम्हारे गलतियों का ब्लेम उन्हें खुद ही लेना होगा और ये कोई मजाक नहीं है। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ उस फाइल को घबराते हुए ले लेते हैं और गुस्से से ऊपर का लिफाफा फाड़ते हैं, और वो जैसे ही अंदर के रिपोर्ट को देखते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं। वो अपने आँख को बड़े बड़े कर लेते हैं और लगातार उस बड़ी आंखों से उस रिपोर्ट को देखे जा रहे होते हैं। तभी वो बूढ़ा कहता है जाओ तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं लुशियन तुमने कब ब्रेक थ्रू किया था और तुम कब 3 लेवल के वॉरियर बन गए? ये सुनकर वो बुजुर्ग तो एकदम से चुप हो जाता है और उसके मुँह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रहा होता है। वो कुछ देर के लिए एकदम से खामोश हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। लुशियन कहता है कि 1 महीने पहले जब मैं ट्रेनिंग कैंप में था, हेड इंस्ट्रक्टर मिस किंजाओ ने पर्सनली मेरा ब्लड स्टेटस को चेक किया था। उसने मुझसे कहा था मुझे जाकर सर्टिफिकेट ले लेनी चाहिए और उस सब चीज को करने के लिए आपके मोहर की जरूरत होगी। उसके बाद ही मैं आगे के काम को प्रोग्रेस में ला पाऊंगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट जाओ बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं क्यों नहीं, मैं तो जरूर करूंगा, तुम इस चीज के लिए एकदम क्वालिफाइड हो। और प्रेसिडेंट जाओ कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो चीफ इंस्ट्रक्टर है वो पूरे ईस्टर्न मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं जरूर इस पे मोहर लगा दूंगा।
तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा घबराते हुए प्रेसिडेंट जाओ से उस लिफाफा को छीन लेता है और कहता है कि इसे तुम मुझे दे दो, ये असली है या नकली मैं इसे चेक करके बताता हूँ। और वो जैसे ही उस रिपोर्ट को देखता है कि वो एकदम से घबराने लगता है। वो एक नजर लूशन पे डालता हो तो दूसरी नजर उस रिपोर्ट पे। वो लगातार वैसा ही करते रहता है और वो कहता है कि ये तो केवल 18 साल का है और ये इतने कम उम्र में 3 लेवल का वॉरियर बन गया। और इतना ही नहीं, इसका कॉम्बैट पावर 2,70,000 है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तभी वो बूढ़ा कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट जरूर नकली है, तुम इसे कहीं से लाए हो। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट उस बुजुर्ग से डॉक्यूमेंट को छीन लेता है और वो कहता है कि इसे तुम मुझे दे दो। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स है? क्या तुम्हें भी कोई ऐसा फेक डॉक्यूमेंट्स मिला है? और उस डॉक्यूमेंट्स पे मोहर को दिखाते हुए प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं कि पूरे ईस्टर्न मिलिट्री में केवल हेड के पास ही ऐसा मोहर होता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इस मोहर पे इस डॉक्यूमेंट्स पे मोहर लगा हुआ है। तभी वो बुजुर्ग चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे इस पे जरा भी यकीन नहीं है, तुम एक ऐसे इंसान हो जो ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही बाहर निकाल दिए गए हो और तुम्हारा कॉम्बैट पावर 2,70,000 कैसे हो सकता है? तभी लूशन कहता है मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसा आपने सोचा है कि मुझे ट्रेनिंग कैंप से बाहर निकाल दिया गया है। तभी वो कहता है प्रेसिडेंट जाओ, इंस्ट्रक्टर चीफ ने कहा था कि कॉल पे मुझे आपसे बात करवाने के लिए, उन्हें डर था कि आप इस डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए वो आपको खुद बताना चाहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। प्रेसिडेंट जाओ उस बूढ़े को चिढ़ाते हुए कहता है मुझे इस पे किसी तरह का डाउट नहीं है, लेकिन अगर किसी को इस डॉक्यूमेंट पे शक है तो वो ये बुजुर्ग आदमी है, मैंने सही कहा न जिया? तभी प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं ठीक है अब हम लोग कॉल कर ही लेते हैं। इसने अभी चीफ इंस्ट्रक्टर क्विंजाओ का नाम लिया है जो कि पूरे ईस्टर्न मिलिट्री में सबसे ज्यादा जीनियस और फेमस है। अब समय आ गया है कि वीडियो कॉल पे हम लोग उनसे बात करें और वो ये सब बातें बूढ़े को दिखा दिखा के कह रहे होते हैं। अगले सीन हम देखते हैं कि वीडियो कॉल पे क्विंजाओ होती है, जहाँ पे क्विंजाओ कह रही होती है लूशन तुम वहाँ पे पहुँच गए हो और प्रेसिडेंट अब बाहर सिटी का प्रेसिडेंट जाओ है। प्रेसिडेंट जाओ कहते हैं कि हाँ मैं वो हूँ। हम उस बूढ़े को देखते हैं जो क्विंजाओ को देख करके एकदम से शॉक्ड हो गया होता है और वो घबराते हुए कहता है ये तो सचमुच जनरल इंस्ट्रक्टर क्विंजाओ है। तभी हम देखते हैं कि स्क्रीन पे जिली नजर आती है और वो कहती है कि ये तो मेरे ग्रैंडफादर की आवाज है और वो अपने ग्रैंडफादर को देखते हुए कहती है ग्रैंडफादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आप कैसे चीफ इंस्ट्रक्टर क्विंजाओ से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं? तभी क्विंजाओ जिलियन पे चिल्लाते हुए कहती है क्या मैंने जो तुम्हें टास्क दिया था तुमने पूरा कर ली हो? तुम कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रही हो? मैं आज का ट्रेनिंग तुम्हें और भी बढ़ा कर करने को कहूँगी। जिलियन कहती यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।